स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज जो हम बताने वाले हैं आप लोग को एक्सरसाइज 3.3, इससे हम बताएंगे आपको लघु उत्तरी प्रश्न। और उसमें जो है प्रतिस्थापन विधि से जो क्वेश्चन सीरीज दिया गया था उसमें हम आपको बारी बारी से बता दिए थे, जो कि प्रतिस्थापन विधि से कह रहा था हल करने के लिए। लेकिन आज जो हम बताएंगे आपको वो लघु उत्तरी प्रश्न है, लेकिन इसे किस तरीका से हल करना है ये आपको क्वेश्चन कहेगा। और हम सारी क्वेश्चन को बारी बारी से आपके स्क्रीन पे डाल देंगे, आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए और हम यहाँ पे आपको उसको हल करके बता देंगे। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और वीडियो यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन किस तरीका से हल करना है। जैसा कि क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमें कह रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। अब उन्हें ज्ञात कीजिए, जो कि स्क्रीन पे आप देख लीजिए आपका क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अंतर। अब यहाँ पे संख्या 2 आ गया और हमें इसे कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो जाहिर सी बात है कि आपको दो चर वाली बात कह रहा है जिसमें x और y निकालना पड़ेगा। तो हमें संख्या पहले ही कह दिया कि दो संख्या, अब वो संख्या अभी तक पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, संख्या को मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ये तीसरा का पहला। तो माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, ये हमें मान लिया, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि सिर्फ आप संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम संख्या पहले तो हमको पता नहीं है, तो हम संख्या को क्या मान लिए, x और y। उसमें पहली संख्या को x मान लिया और दूसरी को y। अब हमें क्वेश्चन जो कह रहा है प्रश्न से, अब हमें प्रश्न कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब होता है घटाव। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इन दोनों का जो अंतर है वो है 26। मतलब कि पहला वाला का और दूसरा वाला का अंतर मतलब घटाव, अंतर जो है वो है 26। समीकरण आपका निकल के आ गया पहला। फिर पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न कह रहा है, पुनः मतलब फिर से, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है। तो पहली संख्या x, इसकी 3 गुनी है दूसरी, तो x बराबर 3y। अब इसका वैल्यू हमको नहीं दिया, तो वैल्यू नहीं दिया तो हम क्या करते हैं, इस 3y को उठा के इधर ले आते हैं, एक समीकरण बना लेते हैं बराबर 0। अब दूसरी कंडीशन, आप इसे और आसानी से हल करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, x की जगह पे सीधा 3y को रख लीजिए तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं तो आपको इस तरीका से हल करना है, x - 3y बराबर 0 करके, तो भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें मान नहीं दिया रहता, किसी का वैल्यू नहीं दिया रहता, तो हम 0 रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आपको उस पर भी बना के दिखा देते हैं और इस पर भी बना के दिखा देते हैं। कुछ देर के लिए हम इसे मिटा देते हैं, हम समीकरण इसे ही मान लेते हैं कि ये समीकरण दूसरा है। तो हमें समीकरण दूसरा तो पहले से ही निकल गया, x का वैल्यू 3y, तो 3y रख देना है। अब हमें जो प्रतिस्थापन विधि से बोला है वो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है आपको। तो समीकरण फर्स्ट में, समीकरण पहला ही है ना, तो पहला समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण पहला आपका क्या है, x - y। अब इसका वैल्यू दिया है आपके पास 26 और हमें समीकरण क्या बोले, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को प्रतिस्थापित। तो समीकरण फर्स्ट जो है वो है x - y बराबर 26, जबकि हमको सेकंड वाला को प्रतिस्थापित करना है यानी बैठाना है। तो x का जो वैल्यू हमने लाया है वो है आपका पूरा 3y। तो x को हटाएंगे, यहाँ पे 3y को लगा देना है। ठीक, अब आपके पास -y का बच गया, यहाँ पे रख दीजिए 26। अब y का वैल्यू निकालिए, क्योंकि हमने x रखा तो y निकलेगा और y रखेंगे तो x निकलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो अब 3 में से y जाएगा तो एक y इधर छिपा हुआ है, तो 3 में से गया 2 और y का y बराबर का 26, इसीलिए y बराबर 26 बट्टे का 2, यानी कट के आपका y का जो वैल्यू आ गया वो हो गया आपका 13।
अब y का जो वैल्यू 13 आया है तो हमें तो दो चर ज्ञात करनी है ना, तो हमें x का भी वैल्यू निकालना होगा। तो अब x का जो वैल्यू निकालेंगे हम, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। हमें पता चल गया कि y का वैल्यू जो है 13 है। अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। अब इसे मिटाते हैं। अब क्या करना है आपको, हमें तो पता है कि y का वैल्यू हमने 13 निकाल लिया। अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ये किस लिए, ताकि हमें x का वैल्यू पता चल सके। तो हमें y का वैल्यू तो पता चल गया, तो x का वैल्यू निकालने के लिए जबकि y का मान रखेंगे तब तो x का मान निकलेगा, तो इसीलिए हम y का वैल्यू रख रहे हैं। तो x माइनस, समीकरण पहला ये है, y बराबर का 26, तो x माइनस y का वैल्यू हमने लाया था 13 बराबर का 26। x बराबर क्या हो जाएगा, 26 प्लस 13, यानी x बराबर हो गया आपका 39। अब आपको प्रूफ करना हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, प्रूफ भी कर लीजिएगा, आपका आंसर सटीक मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिए, लाइक करके आगे बढ़ जाइए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब मिटाए से अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का। दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटी कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए का मतलब जानते हैं क्या होता है? उन्हें ज्ञात करने का मतलब ये हुआ, जो कोण बता रहा है आपका, बड़ा कोण और छोटा कोण, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। उन्हें ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है उन्हें ही ज्ञात करना है, मतलब बड़ा कोण और छोटा कोण। तो हमें पता चल गया है कि हमें संपूरक कोण में बड़ा कोण भी पता करना है और छोटा कोण भी पता करना है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन मिल जाएगा, देख लीजिए आप। तो कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि बड़ा कोण क्या है छोटा कोण क्या है, तो हमने मान लिया x और y। अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि संपूरक कोण है और वो बड़ा छोटा है, तो संपूरक कोण का पूरा जो मान होता है दोस्तों वो 180 डिग्री का होता है। तो संपूरक कोण में कौन कौन बड़ा कोण तथा छोटा कोण मिल के 180 डिग्री का निर्माण करता है। तो दोनों मिल के ना, तो मिलने का मतलब ये हुआ कि दोनों प्लस, यानी x प्लस y का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। ये किस लिए? संपूरक कोण होने के कारण। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है पुनः प्रश्न से अब कह रहा है क्वेश्चन कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण तो x था, इससे 18 डिग्री अधिक है y, छोटा कोण। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण में बदलने के लिए y को हम इस तरफ ले आते हैं, तो x माइनस वाई बराबर का हो जाएगा 18, समीकरण दूसरा। अब आप इसे या तो चाहिए तो आप प्रतिस्थापन विधि बनाइए, या नहीं तो विलोपन विधि बनाइए, आपका आंसर वही आएगा। चलिए हम विलोपन विधि से हल करके देख लेते हैं, समय बच जाएगा और आपका क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है आपका समीकरण सेकंड जो है वो है आपका x माइनस वाई बराबर 18। हम इसे उठा के यहाँ ले आते हैं, x माइनस वाई बराबर का 18, समीकरण दूसरा। हमें बनाना है विलोपन विधि। अब विलोपन विधि बनाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे यदि बराबर है तो हम सीधा सा क्या कर लेंगे, घटाने पे लिख लेंगे। यदि नंबर रहता, अचर पद कोई रहता, अचर संख्या यहाँ पे, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ पे x से बराबर है तो सीधा हम लिखेंगे घटाने पर लिख लिया। प्लस छिपा है तो क्या आ गया माइनस, माइनस है तो हो गया प्लस, प्लस है तो हो गया माइनस। अब x से x पूरा कट जाएगा, आपके पास एक कितना हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। अब 180 में से आपको 18 को घटाना है। चलिए घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 8 गया 2, आपके पास ये कितना बच गया 7, 7 में से 1 गया 6, आपके पास एक जैसा था वैसे ही रह गया।
कोई दिक्कत नहीं। अब हमें y का वैल्यू पता चल जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 162 बट्टे का 2, यानी काटेंगे तो 81 डिग्री। यानी y को हमने क्या माना था, y को हमने क्या माना था, छोटा कोण, यानी हमें छोटा कोण पता चल गया कि 81 है, 81 डिग्री। लेकिन अब हमें बड़ा कोण भी पूछ रहा है, तो बड़ा कोण भी ज्ञात करना है। तो बड़ा कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, क्योंकि हमने y निकाला, रखने पर हो गया। समीकरण फर्स्ट है आपका x प्लस वाई बराबर का 180 डिग्री। x प्लस वाई का वैल्यू 81 है, 81 आ गया बराबर का 180, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस का 81। अब घटाइए इसको, अब 10 में से 1 गया तो 9 और 17 में से 8 गया तो 9, यानी x का वैल्यू आपका आ गया 99 और y का वैल्यू आ गया आपका 81। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो बड़ा कोण है वो है 99 डिग्री का, और जो छोटा कोण है वो है आपका 81 डिग्री का। अब जो हमने आपको पहले बताया था कि संपूरक कोण का मान 180 होता है, तो आप ये दोनों को जोड़ के देख लीजिए, क्या ये दोनों को जोड़ने से 180 पूर्ण रहा है, तो आपका सवाल और सही हो जाएगा। पूरे 100% में 110 सही होगा। देखिए जोड़ के 9 1 10 हो गया, 9 1 10 8 18, यानी 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्वेश्चन 110 सही है। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। फिर कह रहा है बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। हमसे ये पूछ रहा है प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अंत में जो पूछेगा वही चीज़ को माना में रखना है, मान लेना है आपको वही चीज़ को। तो हमें क्या, अभी तो कुछ नहीं पता कि मान लीजिए कि हमें कह रहा है कि कोई टीम था, वो टीम 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। तो हमसे ये पूछ रहा है बताइए कि एक बल्ला का और एक गेंद का जो मूल्य होगा वो कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, माना कि बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा गेंदों का मूल्य बराबर y रुपये। भाई यहाँ तक आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये चीज़ श्योर पता नहीं है कि इसका दाम कितना था, इसका दाम कितना था, एक बल्ले का दाम कितना था या फिर एक गेंद का दाम कितना, इसलिए हम इसको मान लिए। अब प्रश्न ये कह रहा है कि आपने जो गया था कोई टीम, वो टीम जो खरीदा वो 7 बल्ला खरीदा। कितना बल्ला, 7 बल्ला, जबकि हमने बल्ला को क्या माना था, x मान लिया था। तो 7 को यदि x से गुना किया जाए तो 7x आ गया, यानी 7x बल्ला खरीदा। ठीक है, उसी प्रकार से 6 गेंद खरीदा, तो गेंद को हमने y माना तो 6y, और इन दोनों का जो कीमत था वो कीमत 3800 रुपया था। कितना था, 3800 रुपया, 3800। ये पहला समीकरण ले लिया आप। अब फिर प्रश्न जो कह रहा है, पुनः प्रश्न से फिर से कि फिर जो है दूसरा टीम भी गया और उन्होंने भी क्या किया कि 3 बल्ला तथा 5 गेंद खरीदा। 3 बल्ला खरीदा यानी 3x खरीदा, 5 गेंद खरीदा यानी 5y खरीदा, और इसके लिए उन्होंने जो कीमत दिया वो 1750 रुपये दिया वो दुकान वाले को। ये समीकरण दूसरा ले लिया। अब आप इसे विलोपन विधि से हल करके दिखाइए, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी कमेंट में आप लोग बताएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लेके जो कि हार्ड होगा हम बता देंगे, ये नॉर्मल है, आप इसे आसानी से, आपका जो x और y निकलेगा ना वही आपका गेंद होगा और वही आपका बल्ला होगा। जैसे हमने बल्ला को माना था ना x और y, गेंद को मान लिया y और बल्ला को मान लिया x, तो x जो निकलेगा वो होगा आपका बल्ला और y जो निकलेगा वो होगा आपका गेंद। तो इस तरीक़ा से दोनों का रेंज हमें पता चल जाएगा कि एक बल्ले का दाम और एक गेंद का दाम कितना था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरीक़ा से वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रतिदिन प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा। दोस्तों ये नियत और प्रति किलो क्या होता है ये समझाते हैं आपको। अगर आप मान लीजिए कोई सीमा पे जाना है आपको, जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं अपनी गांव की बात करते हैं। ऐसे हमें अगर मान लीजिए कि हमें नैना घाट से यदि जाना है सकरी की ओर, तो सकरी जाने पर हमें 20 रुपया लगता है। लेकिन हमको अगर पंडौल जाना है, उससे आगे पड़ता है, तो पंडौल जाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग जितना किलोमीटर चलेगा उसका रुपया देना होगा। तो ये एग्जाम्पल पे समझिए कि फिक्स प्राइस क्या होता है। फिक्स प्राइस मतलब ये हुआ कि नियत भाड़ा को हम फिक्स प्राइस कहते हैं। जैसे हमें निश्चित दूरी पे ही जाना है, उससे एक कदम भी आगे नहीं जाना है, तो उसके लिए हमें 20 रुपया देना होगा। तो निश्चित दूरी और प्रति किलोमीटर की दूरी, यही दोनों में अंतर होता है। नियत भाड़ा जिसको कहते हैं फिक्स प्राइस, ठीक है। तो नियत, हमें नियत भाड़ा पूछ रहा है, नियत भाड़ा ज्ञात कीजिए, प्रतिदिन प्रति किलोमीटर भी भाड़ा ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। तो माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा प्रति किलोमीटर की भाड़ा बराबर y रुपया। अब प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है, गौर से सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है और स्क्रीन पे भी है, क्वेश्चन देखते रहिएगा आप। प्रश्न ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए 105 रुपये देना है। यहाँ पे नियत की चर्चा कहीं नहीं हुआ है। आपको 10 किलोमीटर चलिएगा और आपको 105 रुपये देना होगा। यहाँ पे नियत भाड़ा की कोई चर्चा नहीं हो। तो नियत भाड़ा का कोई चर्चा नहीं हुआ, तो नियत को हम पहले ही मान चुके x, तो यहाँ पे आपको x रख देना है। नियत की कोई चर्चा नहीं, यहाँ पे x रख दिया। अब इसी में इंक्लूड करना है ना उसको, प्रति किलोमीटर को। तो प्रति किलोमीटर चला है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जो चला है, तो हमने y माना था भाड़ा का प्रति किलोमीटर का, तो यहाँ पे 10y हो जाएगा। और ये दोनों नियत प्लस प्रति किलोमीटर मिला के 105 रुपया दे रहे हैं। समीकरण पहला आ गया। उसी तरीका से कह रहा है फिर 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया देना पड़ता है, नियत को मिला के। पुनः प्रश्न से x प्लस 15y बराबर का 155 रुपया। अब देखिए, अब हम इसे मिटा देते थोड़ी देर के लिए, फिर समीकरण बनाते हैं। इसे मिटा दें, अब आप समीकरण बना लीजिए, ठीक है। अब आपका समीकरण बन जाएगा। और अभी भी क्वेश्चन नहीं बना, अभी पूरा हल नहीं होगा इसका। आगे भी कुछ कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन को देखिए सही से क्वेश्चन को। फिर आगे कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। पहले हमें जो कहा वो निकाल लीजिए, यानी नियत भाड़ा को माना x और प्रति किलोमीटर को माना y, यानी x और y का वैल्यू हमें पता करना है। तो पहले हमने x y का वैल्यू निकाले, चलिए निकाल के देखते हैं। समीकरण मिला हुआ है यहाँ पे पहला वाला, तो सीधा क्या लिखना है, घटाने पर। चलिए घटाने पर लिख लीजिए, प्लस प्लस माइनस काट दीजिए, कट गया। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो 5y हो गया यहाँ पे, इसमें भी माइनस ज़्यादा है, इसको घटा लीजिए। 0 5 31 माइनस, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 50 का बट्टे में 5 यानी 10। y का जो भाड़ा आया वो भाड़ा जो है प्रति किलोमीटर का 10 है, ठीक है। अब हमें x भी निकालना है क्योंकि दोनों को इंक्लूड करना है ना। अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है आपका x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10y बराबर का 105। चलिए x प्लस 10 गुने 10 बराबर का 105, x बराबर क्या हो जाएगा 100, सॉरी अभी कैलकुलेशन कर लीजिए, 100 बराबर का 105, यानी x बराबर हो जाएगा 105 माइनस का 100, यानी x बराबर हो जाएगा 5। यानी जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपया था। जो ऑटो की जो भाड़ा थी, टैक्सी की नियत भाड़ा फिक्स प्राइस वो 5 रुपया था, लेकिन इन्होंने चला तो प्रति किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर चला उसके लिए उसे 10 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन अब जो आगे का कंडीशन कह रहा है वो ये कह रहा है कि मान लीजिए आप तो नियत भाड़ा निकाल लिए,
प्रतिदिन का भी भाड़ा निकालिए, प्रति किलोमीटर का। लेकिन हमें कह रहा है कि एक व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर चलना होगा तो उसे कितना रुपया देना होगा। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको बताते हैं कि 25 किलोमीटर चलने के लिए उस व्यक्ति को कितना रुपया देना होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें पता चल गया x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 10 है, ठीक है। चलिए देखिए आगे हम बताते हैं आपको, वीडियो सिर्फ अंत में बने रहिए आप। हम बताते हैं आपको कि 25 किलोमीटर चलने के लिए देखिए 25 किलोमीटर व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी का भाड़ा, ठीक है। तो 25 किलोमीटर और किलोमीटर को हमने क्या माना था, y। अब ये ध्यान देना है आपको कि ये जो 25 किलोमीटर चलेगा तो उसमें तो नियत भाड़ा को भी तो लेगा, तो नियत भाड़ा प्लस 25y, नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर, किलोमीटर को हमने क्या माना था y, और इसमें नियत भाड़ा को भी इंक्लूड करना है। अब जो हमें x का मान जो आया था, जो नियत भाड़ा था, वो नियत भाड़ा कितना था, 5 रुपया था, और 25 गुने y का जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा था वो कितना था, 10 रुपया था। अब जो ये 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपया, ये किसके लिए, तो ये जो आदमी 25 किलोमीटर चलेगा वो जो व्यक्ति है वो 255 रुपया देगा टैक्सी वाले को। लेकिन आपसे अगर पूछेगा कि बताइए जो पहले क्वेश्चन में था आपको जो 10 किलोमीटर चलेगा, हाँ 10 किलोमीटर चलेगा वो कितना रुपया देगा, तो 10 किलोमीटर चलने वाला देगा प्रति किलो पे जाएगा तो 10 रुपया देगा, और नियत भाड़ा पे जाएगा तो वो 5 रुपया देगा। लेकिन इन्होंने कितना चला था, 25 किलोमीटर चला था, तब 25 किलोमीटर चलने के लिए ये कितना रुपया देंगे, उन्हें टैक्सी वाले को 255 रुपया देंगे। यहाँ तक आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। हमें कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न का मतलब होता है बट्टा। तो सबसे पहले हमें भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न में दे दिया कि पहला कंडीशन अंश है और दूसरा कंडीशन हर है। तो माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अब भिन्न बराबर होता क्या है, तो भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे का हर। जबकि हमने अंश को क्या माना x और हर को क्या माना y, यानी x/y। इस रूप में आपको लाना है, भिन्न ज्ञात करना है ना। भिन्न का मतलब ये होगा कि आपको आंसर जो है इस रूप में होनी चाहिए, बट्टा में, अंश और हर में। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न कि यदि किसी भिन्न के अंश में कह रहा है कि 2 जोड़ना है, जबकि हमने अंश को माना था x में 2 जोड़ दीजिए। हर में जोड़ना है कितना, हर में जैसा क्वेश्चन कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देना है, तो अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए, तो ये बदल जाता है आपको 9/11 के रूप में। 9/11 के रूप में। चलिए समीकरण में ढाल लीजिए इसको। अब हम आपको समीकरण नहीं बताएंगे, आप समीकरण खुद बनाइएगा। इसको ढाल लिए तो 11 को x से गुना कीजिए तो 11x प्लस 11 दूनी 22। 9 को y से गुना कीजिए तो 9y प्लस 9 दूनी 18। x वाले को x जगह लाइए, समीकरण के रूप में ढाला है ना, तो x वाला को एक तरफ सजाइए, इसको इधर ले आइए, इधर बचेगा आपके पास 18, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस का 22। 11x हो गया माइनस 9y हो गया, माइनस का हो गया 4। समीकरण पहला बन गया आपका। फिर आगे कह रहा है कंडीशन, पुनः प्रश्न से, कि अगला क्वेश्चन में भी यही चीज़ कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, 3 जोड़ दिया जाता है अंश में भी और हर में भी, तो अंश में 3 जोड़ लीजिए और हर में भी 3 जोड़ दीजिए, तो ये बदल जाता है आपको 5/6 के रूप में। 5/6,
चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस। चलिए करते देखते, 6 को x से गुना किया, 6x प्लस 6 3 का 18 हमने पाया यहाँ पे 6 से मल्टीप्लिकेशन करने पे। अब 5 से करते हैं तो 5y पाएंगे, 5 या 15 पाएंगे। 5 को इससे करेंगे, 6 को इससे करेंगे, ठीक है। अब 6x इसको इधर ले आएंगे तो 5y हो जाएगा, इधर 15 का 15 है प्लस में जाएगा, उधर -18 हो जाएगा, तो 6x - 5y बराबर का -3। ये समीकरण आपका हो गया दूसरा। अब आप मान लीजिए कि इसे हल करने पे हमारे पास 7 आ गया x का वैल्यू और y का वैल्यू 9 आ गया। एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, तो हमें ये x और y का वैल्यू, ये आंसर नहीं होगा, ये आपको गलती हो सकता है। ये वैल्यू जो होगा आपका वो अंश बट्टे हर में होगा, अंश के हर में, अंश और हर में। कैसे? क्योंकि हमें क्वेश्चन पहले ही कह दिया है कि आपको भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न मतलब क्या होता है? बट्टा। अब बट्टे में क्या आता है? अंश और हर। तो अंश जो है, हमने अंश को क्या माना था? x माना था और हर को y माना था। तो x का वैल्यू मेरा 7 आया और y का वैल्यू 9, तो ये 7/9 जो है ये हुआ आपका आंसर। समझ रहे बात को? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, अब जो है आपका ये क्वेश्चन जो 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा तो ज़रूर बताएंगे। चलिए वीडियो कैसा लगा हो लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, नए हैं तो यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 लेके, जब तक के लिए थैंक यू।